आर्मी चीफ भी जो मर्जी कर ले मेरा, पुलिस भी जो मर्जी जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ ले। हाँ, वो तो बच्चा था, मौके पे ही फोत हो गए सारे ने। ये मिलने गया लड़की को, तो उन्होंने रात इसको मौके से पकड़ा, पकड़ के इसका गला काट दिया। ये भाई जो अलीम भाई हैं वो मेरे तायाजाद भाई हैं, सनम मुझसे बड़ा भाई है, हम दो ही भाई हैं। सलामत इधर हमारे पास ही रहता था गाँव में, और अतीक था लड़का, सैफुर-रहमान था, वो हमारे बरादरी के थे लेकिन दूर के थे, मेहमान वैसे आए हुए थे। एक शादी की तकरीब थी, उधर जा रहे थे दावत खाने के लिए जी। जो जुहेब लड़का है वो बट्टू बरादरी से इधर मोहल्लेदारी है हमारा, वो तो वैसे ही इनके साथ बैठा था, उसने स्टाफ तक लिफ्ट ली थी इनसे। तो ये रास्ते में जा रहे थे, जब बूटे वाली झाल के पास पहुंचे हैं, उधर मुलजमान आगे पहले से ही मौजूद थे। तो इलाके वाले तो यही बता रहे हैं कि मुलजमान गाड़ी और उनकी मोटरसाइकिलें, बंदे तकरीबन आधा पौना घंटा पहले उधर से मौजूद खड़े थे। उन्होंने जब देखा गाड़ी आ गई, उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेरे में लेके गाड़ी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अलीम भाई, सनम भाई जो कि फ्रंट सीट पे बैठे थे, अलीम भाई गाड़ी ड्राइव कर रहे थे, और सलामत और जुहेब ये मौके पे डेथ होगी इनकी। अतीक और सैफुर रहमान, इन दोनों ने अपनी जान बचा के ये उधर से किसी घर में जाके घुस के उधर इन्होंने पनाह ली जाके। अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी सर, उन्होंने चारों तरफ से गाड़ी को घेरा हुआ था, गाड़ी लॉक हो गई थी, ये दरमियान में बैठे हुए थे, जो इनके साइडों पे लोग बैठे हुए थे ना, उनको गोलियां लग चुकी थी। इन्होंने जब देखा अब फायरिंग रुकी है, इन्होंने गाड़ी खोली, मुलजमान ने यही समझा सब मर गए हैं। उन्होंने अपनी मैगजीन वगैरह गनों की चेंज करने के लिए कोई वक्फा डाला, इन्होंने गाड़ी के दरवाज़ा खोला, खोल के जो दोनों निकल के भाग गए, फिर उन्होंने पीछे से इनके ऊपर फायर किए। ये साथ तकरीबन कोई 15 से 16 के करीब लोग थे। गन्ने असला बहुत ज़्यादा था उनके पास, हर बंदे के पास असला था। गाड़ी को तो बहुत ज़्यादा गोलियां लगी हैं, लेकिन जो वफात पा गए इस साने में, उनमें सनम को 30 के करीब गोलियां लगी हैं, अलीम सन्यारा है उसको भी 15-16 फायर लगे हैं, जो जुहेब लड़का था जिसने लिफ्ट ली थी वैसे ही बैठा हुआ था गाड़ी में, उसको 40 के करीब गोलियां लगी हैं। सलामत लड़का जिसकी उम्र 15-16 साल थी, जिसका वो तकीर उर्फ धन्ना बता रहा है कि इसने बाहर जाना था मुझे मार के, उसका तो आईडी कार्ड भी अभी तक नहीं बना, उसको भी तकरीबन 5-6 गोलियां उसको भी लगी हैं। वो तो बच्चा था, मौके पे ही फोत हो गए सारे ने। इन लोगों से हमारी कोई दुश्मनी थी नहीं थी, ना कोई रंजिश थी इनके साथ। ये जो बता रहे हैं कि इन्होंने हमारा बाप कत्ल किया, हमारे लड़के उमर का गला कटवाया, ना तो उसमें हम पे कोई एफआईआर हुई है, ना इसके बाप वाले मामले में कोई हम पे एफआईआर हुई है। सिर्फ ये था कि जिन लोगों के साथ इनकी दुश्मनी थी 2001-2 में, तब तो अलीम और सनम, ये दूसरे दो छोटे लड़के तो थे ही नहीं, अलीम और सनम की उम्र तो तब मेरे ख्याल से कोई 7-8 साल होगी, 2002 की बात है। हमारे बड़ों की किसी की कोई दुश्मनी नहीं थी। हमारा एक बड़ा भाई था, उसकी दुकान थी इनके गांव में, उमर के वालिद के गांव में जिधर उमर था, तो जिनके साथ उनकी दुश्मनी थी उधर उनके साथ आना जाना था। वो भी राई फैमिली है, हम भी राई फैमिली हैं, यानी कि उनके साथ आना जाना था हमारा, एक दूसरे की तरफ आते जाते थे। बस ये इस हद तक इन्होंने कहा कि ये उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जो उमर का वालिद है ना, उसे हमारे किसी फैमिली मेम्बर ने नहीं मारा, ना हमारा कोई इससे लेना देना है। हफीज़ नाम का बंदा था सत्तर चक का, वो भी राई फैमिली से था, उसने और उसके जो भाई वगैरह थे उन्होंने उसको मारा। उसमें हफीज़ जेल में भी रह के आ चुका है, और उमर ने हफीज़ को भी मरवा दिया था। उसके साथ 2-3 और बंदे थे, उनको जख्मी भी किया और उनको भी मरवा दिया, यानी कि उसने अपने बाप का बदला तो ले लिया। अगर हम पे कोई एफआईआर होती उस मामले की, तो फिर तो हम गुनाहगार थे तब भी हमारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है। ये जो उमर के गला काटने वाली एफआईआर है, इसमें भी हमारा कोई किरदार नहीं है, ना हमारे किसी बंदे के ऊपर एफआईआर है, बल्कि ये उमर के दोस्त ही हैं, सफदर और अमजद वगैरह। सफदर और अमजद का हमारे से कोई तल्लक नहीं, कोई लेना देना, ना हम उनसे कभी मिले, ना वो हमारे गाँव तक, ना हमारे घर कभी डेरे पे भी नहीं आए। वो इसी के गैंग के बंदे हैं, उमर गैंग के। जो इसकी गैंग टोबे में भी है, इधर फैसलाबाद के एरिया में भी इसकी गैंग है, वो इसी के गैंग मेंबर हैं। इसका कोई लड़की का तल्लक था, सफदर की शायद मंगेतर थी उसके साथ, उस बिना पे ये मिलने गया लड़की को, तो उन्होंने रात इसको मौके से पकड़ के इसका गला काट दिया। नहीं, हमारा तो उनके साथ कोई लेना देना, अगर हमारा कोई तल्लक होता इस तरह का तो फिर तब ये कहाँ थे, इन्होंने हम पे एफआईआर करवानी थी। मैंने आपके साथ एफआईआर भी शेयर किया थाना सिटी टोबा टेक सिंह की 651/24, जो उमर कह रहा है कि मेरा गला काटा है। उसमें भी अगर हमारे किसी बंदे का, हमारे गाँव के किसी बंदे का नाम है तो आप बता दें हमें। टीम भाई को, जो कि बैरून मुल्क में थे, तकरीबन 16-17 साल पहले से उधर हैं, उन्हें ये सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ना फेक आईडी बना के धमकियां लगाते थे कि तू इधर आया कर एरिया में तो हम तुझे मार देंगे, नहीं तो हम इतने पैसे दे। भत्ताखोरी, इनके ऊपर भत्ताखोरी के भी पर्चे हैं, तो कीर उर्फ धन्ना के ऊपर। अलीम भाई ने कहा कि शायद कोई और बंदा शरारत कर रहा है, हमारा तो इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये क्यों हमें ऐसे तंग करेंगे। वो बताता था तब, जब तक वो ये फौरी मैसेज करके डिलीट कर देते थे, आईडी ब्लॉक कर देते थे, क्योंकि पाकिस्तान में अलीम भाई होते, फ़ोन पे कोई कॉल आती तो हम चलो पुलिस के पास जाते कि जी हमें धमकियां मिल रही हैं। तो जब आईडी फेसबुक सोशल मीडिया की आईडी होती है वो डिलीट कर देते हैं, हमारे पास तो कोई सबूत ही नहीं रह जाता उसका। उमर, जब उसका वालिद कत्ल हुआ तकरीबन 1.5 साल का था शायद, जब उमर जवान हुआ तो उसने अपने वालिद का बदला लिया, जिसके ऊपर उसके 302 का मुकदमा हुआ।
वो इश्तिहारी हो गया। इश्तिहारी होने के दौरान उसने इलाके में चोरियाँ, डकैतियाँ, भत्ताखोरी, जो इलाके के कह लें कि बंदे अच्छे थे, खाने पीने पैसे वाले बंदे थे, उनको वो धमकियां लगाता था, उनसे वो भत्ता वसूल करता था। अगर कोई कहता था कि मैं इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा तो वो उसे जान से मारने की धमकी देता था। वो बंदे डर के बैठ जाते थे। उस जराए से जो वो माल इकट्ठा करता था, एक वो अपनी फूफी को देता था जो जैनब है, उमर की गला काटने वाली एफआईआर की मुद्दई है, जो टोबा टेक सिंह से है। उधर भी वो पैसे देता था। और तकीर उर्फ धन्ना है, जो कि आज से साल 1.5 साल पहले एक बस का कंडक्टर था, उसके पास मोटरसाइकिल लेने के भी पैसे नहीं थी। गाड़ियां भी उमर ने उसको लेके दी, बंदे भी उमर के पैसे के उसने अरेंज किए हैं, गाड़ियां, मोटरसाइकिलें, सब कुछ। वो उमर का सका मामू नहीं है, मुंह बोला मामू है कि चलो उमर 2 नंबरियां करता है, चलो पैसे मुझे देगा, मैं इसको अपना भांजा बना लेता हूँ। हमने तकरीबन जो मुकदमे में मुलवस थे, इस सारे वकूए में सारे मुलजमा हमने नामजद किए हैं, लेकिन उसमें सर फरिश्ता है जो वो तकीर उर्फ धन्ना है। तकीर जो था मौके पे, जो हमारे बंदे ज़ख्मी हैं जो बच गए इस मामले में, उन्होंने तकीर उर्फ धन्ने को भी पहचान लिया था मौके से, बाकी लोगों को भी पहचाना है। उन्होंने भी हमें बताया, फिर इलाके के लोग थे जो उधर, क्योंकि ये सामने वाले गांव का तो बंदा है हमारे का, उन्होंने भी देखा इसको कि तकीर उर्फ धन्ना ही है। उसके बाद जो गाड़ी थी वाइट कलर की एक्सएल जिसपे इसने कार्रवाई की सारी, वो गाड़ी भी तकीर उर्फ धन्ना की है। जो पुलिस ने जब उसके असल मालिक से पूछा, उसने कहा मैंने तो ये गाड़ी तकीर उर्फ धन्ना को सेल की है। एग्रीमेंट साइन जो उनका हुआ था ना, वो पुलिस के पास ही, हमारे पास तो नहीं है। तो उससे भी यही साबित हुआ कि तकीर उर्फ धन्ना। और नंबर 2, तकीर उर्फ धन्ना ने खुद सोशल मीडिया पे आके ये इतराफ़ जुर्म किया कि मैंने बंदे मारे हैं, गाड़ी भी मेरी थी, आर्मी चीफ भी जो मर्जी कर ले मेरा, पुलिस भी जो मर्जी, जो मेरा बिगाड़ना बिगाड़ ले। हमें तो अब, पहले तो खतरा हमें नहीं था, हमें पता ही नहीं था कि हमारी इनके साथ दुश्मनी है किसी किस्म की। अब हमें खतरा और भी बढ़ गया, क्योंकि मुलजमान तो पकड़े नहीं गए, मुलजमान तो बाहर दंदनाते फिर रहे हैं, सोशल मीडिया पे धमकियां लगाते फिर रहे हैं, आर्मी चीफ को चैलेंज करते फिर रहे हैं। तो मैंने आपको बताया जो इनकी पुरानी दुश्मनी थी ना, उमर की और उसके वालद वाला मामला था, वो भी राई फैमिली के हैं जिनके साथ ये जट बरादरी है। सब इन्होंने एक प्लान बनाया कि जो राई इलाके में सर निकालेगा ना, हम उसका सर काट देंगे, ये इन्होंने इनका प्लान था। और जो तकीर ने काम किया है, वो उमर को राजी करने के लिए किया कि तू मुझे पैसा भी देता है, हर चीज़ देता है, तो चलो मैं तेरा नाम ही बना दे। उसकी तस्वीरें भी फेंक के गया है। असल मास्टरमाइंड उमर मुश्ताक है, गैंग भी उमर मुश्ताक की है, 2 नंबर पैसा जो तकीर उर्फ धन्ने के पास है वो भी उमर का है। मास्टरमाइंड प्लानिंग जो की है वो जेल से बैठ के उमर ने की है। तकीर उर्फ धन्ना ही उमर के केसों को देख रहा है, जो पीछे उसके मुकदमात बने हैं, मुलाकात पे भी ये जाता रहा पीछे, क्योंकि तकीर, वो जो उमर है वो 1 साल से, जब उसका गला कटा था तो पुलिस ने उसे पकड़ लिया था कि ये तो इश्तिहारी है, अस्पताल से उसे गिरफ्तार कर लिया था। तो पीछे जो, या उसकी फूफी है एक, और दूसरा जो तकीर उर्फ धन्ना है, ये 2 लोग उसकी सारी मुकदमों की पैरवी भी करते हैं। और जो उसका 2 नंबर पैसा है, जो भी उसने भत्ता लिया, डकैतियाँ, चोरियाँ जो भी किया ना, अभी तो 1 साल से उमर अंदर है, लेकिन उमर तो काफ़ी अरसे से इश्तिहारी है। उस दौरान वो इलाके में डकैतियाँ वगैरह करता रहा, क्योंकि वो इश्तिहारी, वो तो खुद कोई चीज़ खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। तकीर ने उसे कहा कि मैं तेरा मामू जी, तेरी वालदा मेरे गाँव की रिश्तेदार नहीं है, इनका बरादरी का बंदा है, तो कह दे जी तेरी माँ साढ़े पिंड दी धी सी, तो मैं तेरा मामा आवां जी, तू मैनू मामा बना। क्यों? क्योंकि धन्ना एक खुद एक भुखा आदमी सी, बस कंडक्टर सी। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਕਲਵਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਸਊਦੀਆ 'ਚ 17-18 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਲੀਮ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਸੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰਵੇ, लोग इकट्ठे होकर रहन। आप किसी से पूछ सकते हैं कि अलीम का नाम अच्छाई में था या बुराई में था, अलीम ने किसी को मारा या किसी के साथ कोई ज्यादती की, कभी नहीं की। हर कोई आपको यही बताएगा कि अलीम एक अच्छा बंदा था, और उसने जिधर भी जाना इलाके में जो खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, क्रिकेट के हैं, जिसके भी हैं, कबड्डी के, उनकी हौसला अफजाई करता था। मोटरसाइकिलें, भैंसें तक उसने इनाम में दी हैं। हम तो अपने ही सदमे में 4-5-7 दिन से थे, हमें तो होश ही नहीं थी दुनियादारी के, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन पुलिस के बकौल रब्ता हुआ हमारा, तो वो यही बता रहे हैं कि हमने कोई 3 कस जो ना नामजद एफआईआर में मुलजमान है वो पकड़े हुए हैं। बाकी पुलिस फिलहाल कोशिश कर रही है, लेकिन जो अभी जो कल का बयान आया तकीर उर्फ धन्ना का, उससे तो देख के यही लगता है कि ये फिर कोई हमारा नुकसान करेंगे। जैसे वो एक बंदे ने बंदे मार के सोशल मीडिया पे एतराफ़ भी कर रहा है और खुद दर्दनाता फिर रहा है, सोशल मीडिया पे खबरें भी दे रहा है। तो हमें तो उससे और भी खतरात लाहिक हो गए हैं कि अभी तक बंदा नामजद जो पहले दिन का है
पहले दिन ही एफआईआर उस पर हो गई थी, हमने पहले तस्दीक किया, उसके बाद हमने एफआईआर दर्ज करवाई है रात कोई 12 बजे के करीब जाके, वकूआ 2 बजे का है। हमने कहा शायद कोई गलत फहमी ना हो जाए हमसे, लेकिन जब सारे सबूत हमारे सामने आगे, गाड़ी पकड़ी गई उसकी, फिर हमने जाके इन लोगों को नामजद किया और हमें जो मजरूब है हमारे जख्मी बंदे, उन्होंने भी बता दिया था कि यही बंदे हैं। मैं तो भाई सबसे पहले तो मैं आर्मी चीफ साहब से अपील करूंगा, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम साहब है, मैं तो इनसे ही अपील करूंगा। हम तो कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम लड़ने वाले बंदे हैं, ना तो हम जाके उन्हें मार सकते, ना ही हमें पता है वो किधर बैठे हैं किधर नहीं बैठे। ये तो काम अदारों का है। हमने एफआईआर दर्ज इसीलिए करवाई है कि अदारे हमारा साथ दें। तो मेरी आर्मी चीफ साहब से, जिसको उसने ललकारा है, आईजी पंजाब को जिसने तकीर उर्फ धन्ने ने ललकारा है, और मरियम साहबा से भी मेरी अपील है कि इनको जल्द जल्द गिरफ्तार किया जाए, ताकि हमारे साथ इस गैंग के मेंबरों की तरफ से कोई और हमारा सामना ना हो जाए।